क्या सचमुच में चीन भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है या यह सिर्फ एक कूटनीति का एक नया खेल है? यह मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का एक वक्तव्य सामने आया है कि भारत और चीन को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए और खतरे के बजाय अवसर के रूप में समझना चाहिए। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहिए और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखते हुए विकास के ओर ध्यान देना चाहिए। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ यह भी गौर करने योग्य है कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात को भी एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा गया था। लेकिन असली सवाल क्या है? यही है कि चीन वास्तव में रिश्ते सुधारने को लेकर गंभीर है या सिर्फ यह एक कूटनीतिक संकेत है। अब तक का अनुभव तो यही रहा है या इतिहास यही कहता है कि चाहे चीन द्वारा जबरन भारत पर थोपा गया 1962 का चीन भारत युद्ध हो या फिर गलवान घाटी का खूनी संघर्ष, चीन की कथनी और करनी में फ़र्क कई बार देखा गया है। असल में भारत चीन सीमा विवाद करीब 3400 किलोमीटर लंबी वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर दोनों देशों के अलग अलग दावों और उनकी स्पष्ट सीमा न होने की वजह है। कई बार सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की गतिविधियां और बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर भी तनाव बढ़ जाता है, जिससे रिश्ते में अविश्वास और गहरा हो जाता है। भारत ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव और भूटान जैसे देशों को यथासंभव मुश्किल के समय सहायता प्रदान की है। लेकिन कई बार इन देशों पर चीन की कर्ज आधारित विस्तारवादी नीति का प्रभाव भी दिखाई देता है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर चीन जब भी संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव आता है तो चीन अक्सर पाकिस्तान का बचाव करता रहा है। यही नहीं, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता न मिलने का भी वही एक प्रमुख कारण चीन ही है, जबकि कई बड़े देश भारत का समर्थन इस बारे में कर चुके हैं। दरअसल भारत की तेज़ी से बढ़ती आर्थिक और वैश्विक ताकत भी चीन को परेशान किए हुए है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए चीन आशंकित है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या चीन सच में रिश्ते सुधारना चाहता है और यदि हाँ, तो उसे सबसे पहले सीमा विवाद जैसे मुद्दों को सुलझाने और भारत की वैश्विक भूमिका को स्वीकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने ही होंगे।